Hey guys, this is your not so sleep deprived YouTuber back with another video. So first of all, thanks a lot for 2.5, I would say 2.7k by now. I'm really happy that I've reached this milestone, and as promised, I will be doing a Q&A, and here it is, I would say. Okay, so I have picked a lot of interesting ones and a lot of popular ones. So as the ritual follows, the income one and other one would be in the last, okay. And जो interesting वाले हैं वो अभी होंगे. So let's start. First question is by Aditya Sharma, and the question is, what if you won IGSO Gold this year? I would say मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा बिकॉज मैंने जनरली उसके लिए मेहनत की होगी, एंड मेरे जितने भी टीचर्स होंगे और जितने भी मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्राउड होंगे. बट मेनली जो मेरी खुशी होगी वो इसलिए होगी बिकॉज अनलाइक अदर यूट्यूबर्स मेरा ये चैनल इसलिए नहीं है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया और मैं ज्ञान देने आया हूँ. इट इज़ ऑफ कि मैं जो भी अचीव करूँगा उसको मैं ब्रॉडकास्ट करूँगा आप तक, और आपको मैं बताऊँगा, आपको मैं दिखाऊँगा कि हाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं इस लेवल पे हूँ, या यहाँ से किया मैं ऐसा गया फिर ऐसे हुआ. So why the second question is by Spin Ox Daksh, and that is why you started YouTube. As I said, this channel is not about like मैंने कुछ अचीव कर लिया, मैं IIT NIT किसी में और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा रहता है, बट रादर कि मैं जो करने वाला हूँ, जो मैं अचीव करने वाला हूँ, मैं उसको आपको दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पे था तो मैं यहाँ पे पहुँच गया, या फिर मैं यहाँ पे था मैं यहाँ पे आया और फिर मैं यहाँ पे पहुँचा. एक बहुत ही अच्छा कोट है, being knowledgeable is not about gaining knowledge, it's about gaining knowledge and spreading it to others. That is the whole purpose. Okay, Kya, what is your real name? Just have to say that you're fine when you're not really fine. But is this difficult to make videos now as you have gained so much subs? मैंने उतने भी सब्स गेन नहीं किए कि मेरे को एकदम सोचना पड़ेगा कि अपने कंटेंट पे एकदम 100% क्या करना है, लाइक कैरी मिनाटी और बीबी की वाइन्स. बट येस, जैसे कि आपने देखा होगा, ओवर टाइम एज आई एम ग्रोइंग ऑन यूट्यूब, I have been learning new things at the same time. Like मेरी editing आप देखोगे जैसे 2 महीने पहले, फिर 1 महीने पहले, फिर अभी की editing. So you would see a lot of changes. Do you play games? If yes, then which? Okay. So I play Valorant, and I think जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक मैं क्विट कर चुका हूँ बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स अभी 10th में चले गए हैं. If you can go 10 years back in past or 10 years ahead in future, what will you choose? I wouldn't choose either of them because ना ही मुझे अपने पास्ट में कुछ सही करना है, ना ही मुझे अपना फ्यूचर देखना है, ठीक है. सो दैट इज़ द होल रीज़न मैं इन दोनों में से कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करूँगा. मेरे को रादर ग्राइंड करना है अभी अपने करेंट ऑनगोइंग टाइम में. द थर्ड क्वेश्चन इज वन लाइक आयुष शाह, इफ समहाउ यू गेट 5,000 रुपीज़ इन विच रिसोर्सेज और इन वॉट थिंग्स वुड यू स्पेंड इट. सी नाउ आई हैव डिवाइडेड 2 कैटेगरीज. फर्स्ट लाइक नीड्स और वांट्स. अगर आप में से कोई अंकुर वारिको सर को देखता हो तो जो मेरा पहला मेरा एटलीस्ट जो 30% 5,000 रुपीज़ का होगा वो मैं री इन्वेस्ट उसको मैं इन्वेस्ट करूँगा. इन्वेस्ट एज इन मेरे को उतना कुछ अभी नहीं आता है, बट येस आई एम इंडीड लर्निंग. सो मैं प्रॉबेबली क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट में से किसी एक में डालूंगा, एंड जो बाकी का पैसा होगा वो मैं फिर से री इन्वेस्ट करूँगा यूट्यूब पे, बिकॉज दिस इज़ अ थिंग. मान लो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ सिर्फ फ़ोन से, ठीक है, और मैं उससे वीडियो बनाता हूँ, then the whole amount I earn from YouTube would be again spent on YouTube. Why? Because देखो, अगर मैंने यहाँ से अभी मेरी क्वालिटी ये है और यहाँ से मैं भी थोड़ा बहुत अर्न कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी मेरे पैसे होंगे उसको मैं वापस से इसमें डालूंगा तो क्वालिटी बढ़ेगी. दैट मीन्स और लोग आएंगे और ऐसा पैसे मिलेंगे, फिर मैं वापस से री इन्वेस्ट करूँगा जिससे मेरी क्वालिटीज़ और आगे जाते जाएँ. सो इट्स मोर लाइक अ बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स. स्टडी विद सैम का है, टेल मी अ सिंगल चैप्टर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स जिसको तुम 11th पे क्या प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जिसको तुम 11th-12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए हाँ कर सकते हो कॉन्फिडेंट होके. सी आई वुड से कि मेरे को चैप्टर्स तो आते हैं जो मैं मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ. मेरे को चैप्टर्स आते हैं. आप फिजिक्स से ले लो, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप केमिस्ट्री से ले लो मोल कॉन्सेप्ट, या बायो से ले लो आप बायो का 11th का एग्जैक्ट टॉपिक याद नहीं है बट मेरे ख्याल से फिजियोलॉजी ले लो. मेरे को आते तो हैं ये चैप्टर्स, बट आई एम नॉट अ गुड टीचर एज ऑफ नाउ. मैं अभी और सीखूंगा. अगर आपको किसी को कुछ सिखाना है ना तो आपको पहले खुद सीखना पड़ेगा कि सिखाना कैसे होता है. दिस इज़ अ टंग ट्विस्टर, बट रिमेंबर कि अगर मेरे को किसी को सिखाना या फिर पढ़ाना है तो मेरे को खुद पहले पढ़ाना आना चाहिए. तो दैट इज़ द थिंग. मैं पहले अगर मेरे को कोई भी चैप्टर आता होगा मैं पढ़ाना सीखूंगा. ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज बाय वेदांत कृष्णा गुप्ता,
मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, एंड दैट इज़ योर फेवरेट बुक ऑफ PCMB। ओके, फिजिक्स के लिए HC वर्मा हो गई। अगर ऐसे मैं बताऊँ फिजिक्स की मेरे को ओवरऑल क्या अच्छी लगती है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स है। यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स, मैं फिर से गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, केमिस्ट्री की मेरी क्या कहते हैं RCM है, जो लाइक RC मुखर्जी है। मैथ्स की मेरी CPCM कह सकते हो आप, चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। और बायो की कैम्बल बायोलॉजी होगी, बिकॉज ये सारी बुक्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। व्हाट इज़ योर बर्थ डेट? एज यू नो हर जगह पे ऐसा यूज़ होता है, बट आई वुड से कि वो जून और सितंबर के बीच में किसी मंथ में आता है, या फिर इन दोनों मंथ में किसी एक में आता है। योर फेवरेट एनीमे? माई फेवरेट एनीमे इज़ गोइंग टू बी AOT, एंड द रीज़न इज़, देखो यार, मैंने बहुत सारे एनीमे देखे, मैं भी आगे वाले क्वेश्चन में बताऊँगा, बट AOT की स्टार्टिंग की स्टोरी लाइन इतनी सही थी ना कि मैं एग्ज़ाम्स के बीच में भी उसे देख रहा था। ये मेरे ख्याल से जनवरी की बात है, तो इतनी अच्छी स्टोरी लाइन थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना जल्दी प्रोग्रेस करती है। वाई यू हेट K-pop और K-ड्रामा? आई डोंट हेट K-pop और K-ड्रामा, बट जो उनके स्टैंड्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आइडलाइज वर्ड होता है, उसको भी द टेक इट या लेकिन उनका आइडलाइज मतलब जो आइडल्स होते हैं K-pop के, वैसे ऐसा। तो दैट्स वाई आई सॉर्ट अ हेट BTS स्टैंड्स, या फिर आप कोई भी K-pop स्टैंड्स ले लो, बिकॉज स्टैंड्स पता नहीं मेरे को अच्छे नहीं लगते। आप नॉर्मल बस फैन हो तब चलता है भाई। What keeps you motivated all the time? The thing that keeps you motivated all the time, ये वीडियो के आखिरी में बताऊंगा मैं। ओके, एज फ्लिक्स का एक क्वेश्चन है। 1, डू यू लाइक गेमिंग? येस, आई डू लाइक गेमिंग, बिकॉज एज यू नो मैं बाहर कहीं खेलने जाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रियल लाइफ फ्रेंड ही नहीं है। जो मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं मोर लाइक मैं आप सबको अच्छे से जानता हूँ, तो ऑनलाइन नहीं बचा। सो येस, आई डू लाइक गेमिंग, बिकॉज एक तरीका लाइक कभी भी मान लो यू आर एंग्री और सैड, तो अगर हम लोग खेलते हैं और हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, देन ऑब्वियसली दैट इज़ गोना रिफ्रेश योर माइंड। वाई वुड यू चूज गेमिंग चैनल रादर देन स्टडी चैनल? नो, बिकॉज फर्स्ट यहाँ पे आपको हर एक बंदे के नाम के आगे FF या PUBG दिख जाएगा, बाकी तो सबके नाम के आगे गेमर या गेमिंग दिख जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ही लाइक आप कह सकते हो एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाएगा गेमिंग चैनल्स में। एंड अनलेस यू हैव $1000 PC सेटअप जिसमें आप बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना सकते हो, तब तक आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। और स्टडी चैनल इसलिए बिकॉज मैं उतना गेमर भी नहीं हूँ, लाइक मैं ठीक है खेलता हूँ, बट आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ गेमर। मैंने क्या वैलोरेंट खेला है और कितने गेम्स खेले होंगे मैंने। ओके, तो अगला क्वेश्चन है H फिल्म्स के द्वारा, एंड दैट इज माई क्वेश्चन, विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर यू यूज़? आई यूज़ प्रीमियर प्रो, बट अगर आपको पता नहीं तो पहले मैं काइन मास्टर यूज़ करता था, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज़ किया था फिल्मोरा और डाविंची रिजॉल्व, और फिर मेरे को जाके मिला था प्रीमियर प्रो। और अगर वो पायरेटेड है कि नहीं समझ जाओ, प्यारी समझ गई। शेयर योर कैमरा टेक्निक्स एंड बी रोल प्लीज। ओके, सो मेरे लाइक बी रोल्स इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग मोर। तो आप जो भी बी रोल्स करते हो लाइक मेरे देखते होगे, आपके पास क्लियर एग्जाम्पल है भाई कि मैंने कैसे अपने बी रोल्स को इम्प्रूव किया है। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ हाउ टू इम्प्रूव बी रोल्स ऐसा, बट अगर आप देखोगे तो आपको मेरे पुराने वाले बी रोल्स दिख जाएंगे। अभी से आप 2 महीने पहले ले लो, दिसंबर या जनवरी के टाइम पे जो मैं स्टडी ब्लॉग बनाया था और जो मैं अभी बनाता हूँ, उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। वाई? बिकॉज मैं लगातार इंप्रूव करता गया, चाहे वो लाइटिंग हो ऐसे कि आप देख सकते हो या फिर अलग अलग चीज़ें हो। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से आता है। मान लो मैं ऐसे करके ऐसे ले रहा हूँ या फिर मेरे को ऐसे करके ऐसे लेना है, और ओवर टाइम आप ये भी सीखोगे। अभी मैं आपको टिप दे दे रहा हूँ कि अगर आप कभी भी बी रोल्स बना रहे हो तो आप जो आपके ऐप के अंदर ट्रांजिशन होते हैं ना, वैसे मत यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरा लैम्प रखा है, ठीक है, और मेरे को यहाँ से अपना कैमरा ऐसे करके ले जाना है, और उसके अगले शॉट में मेरे को यहाँ से लाइक इस वाली लाइट से ले जाना है। तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैंने ये कर दिया और फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे करके ला रहा हूँ तो मैं ऐसे करके जल्दी कर दूँगा और फिर यहाँ से वापस वही सेम चीज़ करूँगा, जिससे मेरे को फ़ायदा हो, जिससे बहुत क्लीन लगेगा। हाउ टू एडिट थंबनेल एंड वीडियोज़ लाइक यू? अगेन, जो फोटोशॉप पे मैं थंबनेल्स बनाता हूँ वो भी आप मेरा देखोगे एज अ क्लियर एग्जाम्पल कि मैंने ओवर टाइम सीखा है। ऑब्वियसली फोटोशॉप के उतने ट्यूटोरियल्स नहीं है, बट कुछ अच्छे चैनल से जैसे कि सेसो ले लो आप। मेरे साथ थंबनेल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस ओवर टाइम सीखते रहना, ठीक है गाइस। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। मैं भी ओवर टाइम नई नई चीज़ें सीखते गया, और उसकी वजह से अभी के मेरे थंबनेल और अभी से पुराने वाले थंबनेल्स बहुत चेंज दिखेगा आपको। दिस ईयर आई एम गोइंग इन क्लास 8, सो प्लीज़ गिव मी सम टिप्स फॉर क्लास 8। ओके, सो आई वुड से कि 8th क्लास में तुम्हारा स्कूल खुला हुआ है तो उतना भी प्रेशराइज मत होना अपनी स्टडीज़ पे, थोड़ा बहुत इन्जॉय करना क्लास 8th को। एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास टाइम है आपके पास टाइम बच जाता है
तो ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एंड आगे आप धीरे धीरे लेवल पहुँचते रहो, लाइक एक अच्छा लेवल अचीव कर लो, क्योंकि 8th के बाद अगर आप 9th में आपको 8th का और एकदम 100% आता है तो 9th ईजी बन जाएगा, और अगर 9th ईजी हो गया तो आगे की सारी क्लासेस ईजी हो जाती हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अर्पण राय एंड दैट इज योर ऑनेस्ट प्रोक्रास्टिनेशन रेट एंड व्हेन डिड यू बिकम सेल्फ अवेयर अबाउट योर गोल्स, वाज इट ग्रेजुअल और डिड यू फाइंड द फीट फैंसी? ओके, नाइस क्वेश्चन। आई वुड से योर प्रोक्रास्टिनेशन रेट, ओके, आई वुड से कि अगर कोई सर्टेन गोल नहीं है मेरे माइंड में या फिर मेरा कुछ भी नहीं चल रहा, मैं पूरा दिन प्रोक्रास्टिनेट कर सकता हूँ, बिकॉज अभी एलन बैचलर लोकेशन टेस्ट है, बट उससे पहले जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, विच इज़ ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो अनप्रोडक्टिव हो ही जाता है। तो अगर 1 to 10 के स्केलिंग पे बताऊँ, अगर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या फिर 6 महीने भी एग्ज़ाम्स हैं या फिर मैं अभी स्टार्ट करूँगा, तो मुझे पता है कि मेरे को लगातार कांस्टेंट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तो मेरा 2 या 3 ही होगा प्रोक्रास्टिनेशन रेट। बट अगर मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं, तो मैं पूरा दिन बैठ जाऊँगा ऐसे कुछ भी करने के लिए। एंड व्हेन डिड यू बिकम सेल्फ अवेयर अबाउट योर गोल्स? तो इसका ही सेकंड क्वेश्चन लाइक इसके साथ ही है, वाज इट ग्रेजुअल और डिड यू फाइंड द फीट फैंसी? आई वुड से कि ग्रेजुअल था। मेरे को MIT के बारे में सबसे पहले 6th क्लास में पता चला था, उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत पढ़ता गया और 8th क्लास में आके एक रियलाइजेशन आया मेरे को कि भाई मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया लाइफ में। मैंने क्या 8th क्लास में मैं देखो फर्स्ट मेरा ऐसा था ना कि मैंने उसने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर देखे थे, अब सही लोग हैं, फॉर एग्जांपल निशांता बघेल, कल्पित वीरवाल भैया। तो 6th क्लास में मेरे को लगता था कि यार अभी तो 2 साल है, 8th क्लास में इन लोग ने सब कुछ अचीव किया है। मैं 7th में आया, मुझे लगा अभी और 1 साल है यार, 8th क्लास में इन लोग ने सब अचीव किया है। और 8th क्लास में जाके मेरे को फाइनली जाके पता चला कि भाई मैंने इतने साल वेस्ट कर लिए ये सोचते कि अब जाकर अचीव करें, बट एक्चुअली पहले से मेहनत कर रहे थे। तो यार बस वही एक मोटिवेशन और एक चिंगारी चल गई और उसके बाद मैं बस लग गया भाई। चाहे 100% अभी मैंने अपना पोटेंशियल अचीव नहीं किया है, बट इंडीड यही ग्रेजुअल जो मोटिवेशन स्टेप्स आए थे ऐसे आए थे। अगला क्वेश्चन आर्यन की तरफ से है, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, IIT, MIT और अदर पैशन? लव फ्रॉम दिल्ली। थैंक्स अ लॉट फॉर द कमेंट भाई। मेरे फ्यूचर प्लान यही है कि फ़िलहाल तो मेरे को अपने ओलंपियाड्स पे ध्यान देना है। गाइस एक चीज़ समझ लो, अगर आप IJS हो, IPH हो, INA हो या इन सब ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो, देन आपका JEE देना उतना भी हार्ड या इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। आप ये कोई भी टॉपर से ले लो, फॉर एग्जांपल कल्पित वीरवाल भैया से भी ले लो आप, वो भी यही कहते हैं कि उनका आखिरी में आता है JEE गोल था ही नहीं, तो ऐसे ही उन्होंने इतना प्रिपेयर पहले से कर रखा था कि उनकी रैंक 1 आ गई ऑलमोस्ट, अगर JEE मेंस की बात करूं, और JEE एडवांस में 109 थी मेरे ख्याल से। सो मेरा भी वही है, मेरे को सिर्फ अभी ओलंपियाड्स पे ध्यान देना है 100%। अगला क्वेश्चन है हमारे OG सब्सक्राइबर से एंड दैट इज प्रांशु कुमार, ठीक है। सो फॉर बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, नाइस वन। एंड अब आती है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो जहाँ पे इनका मैं सब बताऊंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट बुक नॉन अकेडमिक। नॉन अकेडमिक बुक्स में भी आपके 2 आ जाते हैं, फर्स्ट इज फिक्शन एंड सेकेंड इज सेल्फ डेवलपमेंट, एटलीस्ट फॉर मी, ठीक है। मैं अगर फिक्शनल की बात करूँ तो फिक्शन मैंने अभी देखना पूरा अभी मैंने पढ़ना छोड़ दिया फिक्शन, बट पहले मैंने डायरी ऑफ अ विम्पी किड सारी ख़त्म कर रखी है 2020 तक जो भी आई थी। उसके बाद मैंने रिक रायोडेन की सारी ख़त्म कर रखी है ऑलमोस्ट, पर्सी जैक्सन से लेके आपका हीरोज़ वाला एक कुछ था और एक फिर आपका अपोलो ट्रायल्स था, मैंने सारी ख़त्म कर दी है। सो ये अगर मैं सेल्फ डेवलपमेंट की बात करूँ तो सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स हेल्प मी सो मच जितना मेरे को यूट्यूब पे नहीं कर सकता है। एंड मैं अगर आपको लिस्ट दूँ तो बहुत सारी बुक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज, एज यू कैन सी एटॉमिक हैबिट्स, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ मान लो, ठीक है। थर्ड इज रिच डैड पुअर डैड, फोर्थ इज रीवर्क, फिफ्थ इज हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एंड ऐसी बहुत सारी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल एक मोटिवेशन यहाँ पे एक पूरा पर्पस दे सकती है, दैट इज इकिगाई करके है। सो आई वुड से कि सारी बुक्स पे एक बार आप या तो ऑडियो बुक खरीद लो या फिर इनको एक बार इनकी समरी देख लो, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। सेकेंड इज माई फेवरेट यूट्यूबर। तो यार मेरे फेवरेट यूट्यूबर बहुत सारे हैं आई वुड से, बट अब डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में ले रहे हो। फर्स्ट कि अगर आप थोड़ा ट्रैवलिंग इन सब में ले रहे हो तो एक शी करके चैनल है, प्रोनाउंसिएशन मेरे को अच्छे से नहीं पता, तो बहुत ही सही वीडियो बनाते हैं वो शी करके, ठीक है। अगर मैं इंस्पिरेशंस की बात करूँ तो फर्स्ट आते हैं अपने अमर अग्रवाल भैया, उन्हीं के वैसे मैंने चैनल स्टार्ट किया था अभी से 3 साल पहले, एंड अभी भी मैं उन्हीं को हमेशा देखता हूँ। आप उनकी जो भी वीडियोस आती है विदिन में 1 घंटे देख लेता हूँ। सेकंड शोभित निर्वाण भैया, उनको मैंने रिसेंटली 1 साल पहले देखना चालू किया था, बट ऑफकोर्स बहुत ही अच्छे हैं, दोनों ही मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। बट अगर मैं आपको एकदम प्रॉपरली बताऊँ कंटेंट क्रिएशन के लिए एंड एज अ टीम, मैं कहूँगा फर्स्ट आकाश पांजोंदर भैया,
सेकंड तरुण स्पीक्स भैया एंड थर्ड साकोगन भैया। ऑफ कोर्स मैं रैंकिंग्स नहीं दे रहा हूँ, तीनों ही मेरे फेवरेट हैं। वाई? बिकॉज तरुण भैया को मैंने बहुत पहले, 1 साल पहले देखना चालू किया था, जब उनके कुछ 2 या 3 हज़ार सब्सक्राइबर थे एंड उसके बाद उनकी एक वीडियो ब्लो अप हो गई थी। तब से एज अ कंटेंट क्रिएटर उनकी वीडियो में मैंने इतने सारे इंप्रूवमेंट्स देखे हैं। एट द फर्स्ट प्लेस उनकी वीडियो मेरे से अभी की वीडियो से 1000 गुना अच्छी थी एंड अभी तो पूछो ही मत। तो मैं उनकी वीडियो से आई वुड से मैं उनकी वीडियो से एडिटिंग बहुत अच्छी से सीखता हूँ, ठीक है। तो आकाश मजुमदार भैया ने मेरे को एक स्टोरी टेलिंग का वे बताया कि हाँ मैं कैसे स्टोरी टेलिंग कर सकता हूँ, मैं कैसे अपनी वीडियोस को एंगेजिंग बना सकता हूँ। इनने अपनी 2 या 3 मास्टर क्लास भी ली थी अनअकैडमी पे। तरुण भैया ने भी 2 या 3 एडिटिंग की मास्टर क्लास ली थी, बहुत हेल्प की भैया। अगर आप वाली वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू से कि बनाते रहो वीडियो भाई, यू आर एन इंस्पिरेशन टू मी। एंड नाउ आर यू गोना कंटिन्यू यूट्यूब करियर आफ्टर गोइंग टू कोटा? आई वुड आंसर इट लेटर, जब एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा। बेस्ट थिंग अबाउट योर सेल्फ विच यू आर प्राउड ऑफ? नथिंग। ओके, सो दैट वुड बी कि मैं कभी भी ऐसे जल्दी हार नहीं मान लेता हूँ, ठीक है, चाहे कितनी बार मैं फेल है जो भी हो जाऊँ। आई हैव दैट डेडिकेशन वाला थिंग। फिफ्थ, योर 2022 गोल्स। मैं ज़्यादा गोल्स नहीं रखूँगा। अगर मैं यूट्यूब के मामले बताऊँ तो आई वुड लाइक टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। पहले था कि मार्च तक हो जाए, बट वो बहुत फालतू के सपने देख लिए थे मैंने। तो आई वुड लाइक टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड सेकेंड, आई वुड लाइक टू गेट IGSO गोल्ड मेडल। थर्ड, बस यही दोनों मेरे मेन फोकस हैं टू बी ऑनेस्ट। 2 फोकस हैं, बट 2 बहुत हार्ड फोकस या गोल्स हैं जिनको लाइक एज इन अचीव करना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तो पूरे साल मेरा इन्हीं में चला जाएगा, मुझे पता है। योर इंस्पिरेशन, माई 100% लाइक 101% इंस्पिरेशन इज़ गोइंग टू बी अमन दत्तरवाल भैया। अमन दत्तरवाल भैया इज़ माई इंस्पिरेशन। एंड अगर कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से बताऊँ तो आकाश मजुमदार भैया, साकोगुन भैया एंड ऑफ कोर्स तरुण भैया। ओके, 7 यूट्यूब अर्निंग्स। फाइनली क्वेश्चन आ चुका है यूट्यूब अर्निंग्स का। सो अगर आपको मैं बताऊं तो अभी तक मैंने अराउंड Okay, so if I take you to my YouTube page, as you can see, my latest video is performing worst. Okay, so अगर मैं analytics पे जाता हूँ, you can see that I have earned 894 rupees in the last 28 days. Now अगर मैं इसको change कर दूँ 2022 में, because तभी से मैंने earning करना चालू किया है, it's around 2,456 rupees almost. सब्सक्राइबर्स इन पूरे 3 महीनों में सिर्फ 823 बढ़े हैं। वॉच टाइम कुछ 2.6 के आवर्स का आया है और व्यूज़ 127 के हैं, ठीक है। नाउ ये उतना भी कुछ पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं है, लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो लोग बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, बट हाँ जो भी है आई एम हैप्पी विथ इट एज यू कैन सी। सो अभी तो और ग्रो करना बाकी है भाई। सो ऐसा कुछ ग्राफ रहता है। अगर मैं आपको अर्निंग का दिखाऊँ तो पहले ही दिन मेरे कुछ 21 रुपये आए थे और उसके बाद लाइक ऐसा फ्लक्चुएट होते रहता था, बट हाँ एक बार मेरे 12 रुपये भी आए थे और ऐसा चल रहा था स्टार्टिंग में। तो यस, एज यू कैन सी उतना भी कुछ ये वैसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वो मिल जाता है। इट्स लाइक अगर इफ़ यू नोटिस तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बट फिर भी जो लाइक बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा ही लाइक ऐसे अर्निंग हो जाती है। लोग तो एक वीडियो से इससे ज़्यादा कमा लेते हैं। एंड जिनका लाइक एज इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग और फिनेंशियल एजुकेशन पे होता है ना, वो इतनी व्यूज़ से इसका ऑलमोस्ट 10 गुना पैसा तक कमा सकते हैं। तो अभी मेरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो लाइक वीडियो चल रही है दैट इज़ ASAT वाली वीडियो। उसके बाद लास्ट 48 आवर्स में मेरे कुछ इतने व्यूज़ आए हैं, बहुत उतने भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मैंने लाइक दूसरों को देख रखा है, बट इट्स ऑनेस्ट वर्क राइट। एंड ये लाइक इस पूरे 2022 के ड्यूरेशन में मेरी टॉप वीडियो तो वाली थी जो आपको पता है। सो आई डू वांट कि मेरे जो अभी अच्छी वाली वीडियोज़ है लाइक दिस वन, इन सब में थोड़ा कुछ व्यूज़ आए और पॉपुलर हुए। बट येस, आई एम स्टिल हैप्पी विथ वॉट आई एम गेटिंग, बट येस आई हैव टू ग्राइंड अ लॉट in order to reach a bigger milestone. 8th, when is your birthday? As I said, I can't mention exact date. Okay, so another OG subscriber here, that is Mannat Sharma, where इसका नाम कुछ और है, but I wouldn't reveal. So first, what are your future plans?
एज आई सेड लाइक अगर ओवरऑल बताऊँ तो आई वांट गो इन एनी आईवी लीग कॉलेज, ठीक है। उसके लिए अभी फर्स्ट IJSO क्रैक करना है, फिर IPHO क्रैक करना है और कई बार लाइक SAT भी देना है, एंड उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें मैं कभी बताऊँगा, ये बहुत ही बड़ा चैनल है। ओके, सेकेंड एंड इंटरेस्टिंग वन दैट इज़ गोइंग टू बी what made you rebound with the channel after a gap of 1 year? Okay, so if any one of you don't know about it, मैं बहुत ही कम अपलोड करता था। कई बार मैं एक दिन वीडियो डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं 6 से 7 महीने तक नहीं डाल रहा हूँ, तो ऐसे ही चलता रहता। बिकॉज उस टाइम पे ना ही मैंने अगर मैं ये बेसिकली 7th की बात है, 7th और 8th की बात है, 6th 7th 8th तीनों की बात है आई वुड से। तो उस टाइम पे ना मैंने ऐसे कुछ अचीव नहीं कर रखा था, ना ही मैं उतना पढ़ता था। तो मैं जब खुद ही कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, खुद ही ना ही मैं पढ़ रहा हूँ, ना ही कुछ अचीव कर पा रहा हूँ, ना ही मैं जर्नी के लिए कुछ कर रहा हूँ, देन व्हाट वुड आई शो ऑन यूट्यूब? मैं फालतू की कहीं से भी छाप के आके मैं कहीं से बात आके छाप थोड़ी नहीं दूंगा। दैट्स वाई मैं टैलेंट एक्स तक नहीं डाला था। एंड देयर इज अ कोट, एवरी फेमस यूट्यूबर सो देयर इज अ कोट अबाउट यूट्यूबर्स कि जो भी यूट्यूबर बनते हैं ना वो बहुत लकीली बनते हैं, सडनली बनते हैं। आप कोई भी अभी फेमस यूट्यूबर ले लो, देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट मोस्ट ऑफ देम वुड से कि उनका चैनल सडनली कोई एक वीडियो से ग्रो हुआ है, ऐसा कुछ हुआ जिससे उनका यूट्यूब बनाने का और ऐसे आगे बढ़ गया। मेरा टैलेंट एक्स का वो वाला वीडियो था, टैलेंट एक्स 7 days प्लान वाला आई वुड से। उसके बाद बस मैंने डाला और बढ़ते गया और अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए। अभी तो और आगे जाना है, अब तो पूरा प्लान बना लिया कि करना ही है करना यूट्यूब। समथिंग यू आर रियली इनसिक्योर अबाउट? ओके, सो आई एम नॉट इनसिक्योर अबाउट एनीथिंग बिकॉज मैंने कभी इनसिक्योरिटी आने ही नहीं थी। बट येस, आई एम ऑलवेज पैरानॉइड अबाउट माई रिजल्ट्स आई वुड से, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसे इंस्टेंट्स हो रखे हैं कि मैंने प्रिपेयर बहुत किए बट मेरा रिजल्ट बहुत ही बुरा आया है। ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग वन आई वुड से, the 5th question is any girlfriend/crush? Okay, the 5th question, again I would answer this at the last, ठीक है। So what was the most awkward moment with your parents? Nothing that I could remember as of now, but अगर कुछ आए तो आगे वीडियो में बताऊंगा। फाइनली अब मैं वो सारे जो क्वेश्चंस मैंने मिस करी थे उनको भी मैं बताने वाला हूँ, एंड सम ऑफ द थिंग्स आई हैव मिस्ड। तो पहला था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है कि डू आई हैव एनी गर्लफ्रेंड और अ क्रश? सो द आंसर इज द नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स आई एवर हैड इज सेम एज द नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स आई हैव, दैट इज 0। कभी गर्लफ्रेंड बनाने का मेरा कुछ अभी है भी नहीं, बिकॉज देखो मम्मी के दिए 50 रुपये में तुम किसी को कहीं डेट पे थोड़ी ना ले जाओगे भाई। भैया आप 300 रुपए अपने मम्मी पापा से लेते हो बर्गर खरीदने के, मम्मी पैसा दे दो दोस्तों के साथ बर्गर, फिर दीदी को जाके बर्गर खिला रहे हो। भाई किस बर्गर पे इंप्रेस कर रहे हो? खुद के पैसे भी नहीं थे वो। So, like, what is the purpose of dating someone or having a girlfriend before the age of like 18? I would say मेरे को बहुत फनी लगता है कि भाई तुम कर क्या रहे हो भाई? तुम मम्मी से पैसे ले रहे हो 50 रुपये और उससे ले जा रहे हो। ये अमन तरवाल भैया का कोट है और बहुत सही इसलिए मेरे को लगता है अमन तरवाल भैया, बिकॉज कई हद तक ये सही भी है। सो गाइस, बहुत ही लंबी वीडियो थी, प्रॉब्ली मेरे चैनल की सबसे लंबी वीडियो थी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। इस साल का गोल है 10,000 सब्सक्राइबर।